नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज चर्चा की अगर बात करें तो आज हम एक विषय पर चर्चा करने वाले हैं जो कि आधारित है उत्तर प्रदेश राज्य के ऊपर। और वैसे तो आप भी जानते हैं यूपी हमेशा कुछ न कुछ कारणों से ही चर्चा में रहता है। लेकिन अभी एक बड़े स्तर का ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हमारे यूपी में आयोजित किया गया और इस कारण से ये काफ़ी चर्चा का विषय बना। बेसिक अगर देखा जाए तो आप भी जानते हैं ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का जो एक आधार होता है वो ये होता है कि बड़े-बड़े पूंजीपतियों को हम अपने प्रदेश में आकर्षित करते हैं। अपने प्रदेश की विशेषताओं को बताते हैं और उनको एक तरीके से यहाँ पर मिलने वाले पूंजी लाभांश के बारे में बताते हैं ताकि जो बड़े-बड़े व्यापारी होते हैं वह हमारे यहाँ पे क्या करें ऐसे विभिन्न प्रकार के जो उनके संयंत्र होते हैं उनकी स्थापना करें, उनकी जो फैक्ट्रियाँ होती हैं या उनके जो स्वरूप होते हैं ताकि हमारे प्रदेश की इकोनॉमी भी ग्रोथ करे और साथ ही साथ लोकल स्तर पर एम्प्लॉयमेंट भी प्राप्त हो। हालांकि ध्यान रखिएगा, अंतरराष्ट्रीय स्तर का पहली बार ये जो समिट है वो हमारे प्रदेश में आयोजित किया गया। इससे पूर्व भी अलग अलग प्रदेशों में आयोजित किया गया था और सबसे महत्वपूर्ण गुजरात के बारे में आपने सुना होगा। वहां पर जब इसको आयोजित किया गया था तो उस टाइम पे 16 लाख करोड़ रुपए के समझौते हुए थे। अब की बार की जब बात की जाए तो ये इस कारण से मशहूर है क्योंकि देश के कह सकते हो एक बड़े राज्यों में इसका आयोजन किया गया और इसमें एक बड़े स्तर का संधि समझौता भी हुआ। बेसिक अगर बात करें तो सरकार का लक्ष्य था कि हम लगभग लगभग 70 लाख करोड़ रुपए तक का यह आपके सिग्नेचर करवाएंगे अलग अलग व्यापारियों अलग अलग संयंत्रों के माध्यम से। लेकिन उसमें भी यहाँ पर रिकॉर्ड बना। बेसिक अगर बात की जाए तो आप भी जानते हैं 10 से लेकर के 12 फरवरी हमारे लखनऊ में एक आपका लोकेशन पड़ता है वृंदावन योजना, वहां पर इसको आयोजित किया गया। बार बार बता रहे यह हमारे प्रदेश का पहला अंतरराष्ट्रीय स्तर का था जहाँ पे देश के अलावा विदेश के भी कई सारे मेहमान इसमें शामिल हुए थे। खासा अगर देखा जाए तो उसमें हम कह सकते हैं कि इसका जो आयोजन किया गया वो आपके प्रदेश सरकार के द्वारा, लेकिन महत्वपूर्ण रूप से जो शुरुआत की गई वो देश के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी के द्वारा। ध्यान रखिएगा, समापन की जब बात की तो आपके द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इसका समापन किया गया। आज उत्तर प्रदेश की जब बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के सदर में ध्यान रखिएगा, सबसे महत्वपूर्ण जो बात रखी गई वो ये रखी गई। इसमें अगर हम कोर फैक्टर की बात करें तो उसका जो एक आधार देख मिला वह कुछ इस तरीके से कि यह 3 दिवस तक आपका आयोजित हुआ। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो इसमें करीब करीब 25,000 से ज्यादा लोग सम्मिलित हुए। अगर इसकी बात की जाए तो इसमें लगभग लगभग कुल 36 अलग अलग सेशन आयोजित किए गए। करीब करीब आप कह सकते हो कि 19,058 आपके जो यम ओ यू होते हैं दो पक्षों के बीच समझौता, अगर उसकी बात की जाए तो इसकी संख्या। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो रिकॉर्ड तोड़ अर्थात आप कह सकते हो कि 33.50 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ। यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे पहली बार जब गुजरात में आयोजित हुआ था तो यहाँ पर सबसे ज्यादा 16 लाख करोड़ रुपए का यह समझौता हुआ था। इवन हमारी यूपी सरकार ने भी 70 लाख करोड़ का लक्ष्य रखा था, लेकिन आप देख सकते हैं कि 33.50 लाख करोड़ का यहाँ पे एमओयू साइन हुआ है। तो एक अपने आप पे रोल मॉडल। बेसिक अगर देखा जाए तो सरकार ने चूंकि हमने बताया जैसे ही कि जब यहाँ पे संयंत्र लगाए जाएंगे तो लोकल में रोजगार भी प्राप्त होगा। अब अगर इस तरीके से जितने भी प्रोजेक्ट हैं जमीनी स्तर पर असली जमा पहन लेते हैं तो लोकल स्तर पर एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। तो एक एजम्पशन जो लगाया जा रहा है वह ये है कि करीब करीब 93.82 लाख लोगों को हम रोजगार भी प्रोवाइड करा पाएंगे। बेसिक अगर बात की जाए तो चूंकि ये एक अंतरराष्ट्रीय स्तर का आयोजन था, देश विदेश के मेहमान भी शामिल थे। यानी कि ड्रोन का प्रदर्शनी भी इसमें भव्य स्तर पे किया गया जहां पे हमारे यूपी की उपलब्धियों को दर्शाया गया। अब अगर हम थोड़ा सा यहाँ पर संदर्भ लें कि हमारे उत्तर प्रदेश में जो समझौते करे गए हैं, अगर हम जिले के हिसाब से बात करें तो किस जिले को सबसे ज्यादा समझौता का आधार देख मिला, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा सबसे ज्यादा जो भारांश देख मिला वह आपके गौतम बुद्ध नगर जिले को मिला, जहां पे करीब करीब कुल इन्वेस्टमेंट का 27% हिस्सेदारी इसके हिस्से में आया। दूसरे नंबर पे आपका आगरा, इसी क्रम में लखनऊ, गोरखपुर, बनारस, झांसी, गाजियाबाद, सोनभद्र, शाहजहांपुर, मिर्जापुर, चित्रकूट, कानपुर, ये सारे नगर। अगर इसको हम कनेक्ट करना चाहें
क्षेत्रवार के संदर्भ में कि किस किस लोकेशन में कितने आपके इन्वेस्टमेंट है, तो खासा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पश्चिमी यूपी में आपका 45%, मध्य यूपी की जब बात की जाए तो यहाँ पर 13%, बुंदेलखंड की जब बात की जाए तो आपका 13%, और पूर्वांचल की जब बात की जाए तो यह आपके 29%। इस इन्वेस्टमेंट की सबसे खास बात हमें ये लगी कि यह यूपी के 75 जिलों में विस्तारित था। केवल यह किसी एक विशेष क्षेत्र में ना शामिल था, ना केवल आपके एनसीआर या पश्चिमी जिलों में शामिल था, पूरे प्रदेश को इसमें रेखांकित किया गया। और अगर जो इसमें बात करें तो सबसे ज्यादा जो हिस्सेदारी निकल के आई वह आपके पश्चिमी यूपी के हिस्से में आई। 45% कुल जितने आपके इन्वेस्टमेंट है उसका हिस्सा यहाँ पे देखने मिलेगा। अगर इसी क्रम की बात करें तो यहीं पर ही ध्यान रखिएगा, जैसा कि हमने जिले के हिसाब से देखा, अगर हम बात करें कि किस सेक्शन में कितने इन्वेस्टमेंट आपके किए गए, ध्यान रखिएगा सबसे ज्यादा जो हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया गया, अगर उसके आधार की बात की तो यह आधार दो अलग अलग सेक्टर में थे। कौन कौन सा सेक्टर? तो एक सेक्टर है रिन्यूएबल एनर्जी, अर्थात जब हम नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत की बात करें तो 15% हिस्सेदारी इसमें आपके सिग्नेचर की गई। और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग की जब बात की जाए तो उसमें आपके 12% हिस्सेदारी देखने मिलती है। ओवरऑल इंडस्ट्री के पार्क, हायर एजुकेशन, मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक, रियल एस्टेट, आईटी, टूरिज्म और हाउसिंग, इन अलग अलग सेक्शन में हमारे सिग्नेचर कराए गए। बेसिक अगर देखा जाए तो जैसा कि हमने बताया कि हमारा सबसे ज्यादा निवेश जो प्राप्त हुआ है वह पश्चिमी यूपी को 45% का, कितने का? 45% का निवेश आपके पश्चिमी यूपी को प्राप्त हुआ है। अच्छा, एक चीज यहीं पर ध्यान रखिएगा, अगर हम बात करें किस एक शहर ने कितना यहाँ पर इन्वेस्ट किया, क्योंकि हम बता रहे हैं अंतरराष्ट्रीय स्तर का है, तो हमारे अलग अलग देश के जो राज्य हैं उन्होंने भी शामिल किया। और यहीं पर अगर बात की तो अंतरराष्ट्रीय स्तर के जो विभिन्न देश हैं वह भी यहाँ पर शामिल हुए। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, मुंबई सबसे ज्यादा इसमें इन्वेस्ट करने में आगे रहा, जिस क्रम में मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद, बंगलुरु, चंडीगढ़ और चेन्नई यह प्रमुखता से शामिल भी हुए। आज इस इन्वेस्टर समिट की जब बात की जाए तो इसमें बहुत सारे पर्यायों को रेखांकित किया गया, जिसके संदर्भ की अगर बात की जाए तो जैसा शुरू में ही बताया कि इसमें जो इन्वेस्टमेंट का एक आधार है वह 32.92 लाख करोड़ रुपए का निवेश, जिसमें अगर बात की जाए तो यहाँ पर सरकार का लक्ष्य कितना था? तो सरकार का लक्ष्य था कि हम 17 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कराएंगे। कुछ विशेष बात जो रखी गई, जैसे स्वास्थ्य की बात करें तो सरकार ने बोला है जिसके अंतर्गत जो समझौते हुए हैं उसके अंतर्गत की 11 यूनिवर्सिटी बनाई जाएंगी, 15 सुपर स्पेशलिटी आपके अस्पताल बनाए जाएंगे। जाहिर सी बात है, अब इसके आधार पे क्या होगा, यूपी में चिकित्सा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में कहीं ना कहीं कह सकते हो कि 23,000 करोड़ रुपए का यहाँ पे इन्वेस्ट करने की बात चली है। अगर इसी यूपी की बात की जाए तो यूपी में 48 रेलवे स्टेशन पीपीपी मॉडल, जो कि पब्लिक प्राइवेट शिप मॉडल होता है, उसके आधार पर डेवलप करने की बात की गई। और इसके अलावा जितने भी हमारे स्टेशन हैं उस पर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को स्थापित करने की बात करी गई है, जिसमें आप कह सकते हो कि 48,000 करोड़ रुपए का निवेश करने का प्रावधान है। रिलायंस ग्रुप की जब बात की जाए तो उसने सबसे बड़ा इन्वेस्ट करने का बात करा कि 75 करोड़ रुपए का हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे। साथ ही साथ 10 गीगावाट क्षमता का अक्षय ऊर्जा परियोजना भी स्थापित करने की बात की गई। बायोगैस एनर्जी के अलावा यहाँ पर कह सकते हो कि जियो स्कूल और जियो एआई डॉक्टर को भी यहाँ पे स्थापित किया जाएगा। बेसिक अगर देखा जाए तो 2023 तक यूपी के हर शहर में क्या की जाएगी, आपके शहर हो चाहे गांव हो, 5G सेवा रिलायंस के माध्यम से आपको देखने को मिलेगा। अगर इसी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर फार्मा और मेडिकल को आधारित करते हुए 63,475 करोड़ रुपए का निवेश हुआ, जिसमें कह सकते हैं कि दवा, उपकरण, इन सब चीजों को लेकर के कुल 156 एमओयू सिग्नेचर किए गए। और निवेशकों के लिए लाभ की जब बात की जाए तो निवासकों के लिए यह छूट रखा गया था कि अगर आप निवेश करते हैं तो सरकार का जो स्टाम्प ड्यूटी का पैसा लगता है, चार्ज लगता है, उसमें हम 100% छूट देंगे। जापान देश के माध्यम से ये समझौता किया गया है कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हम आगरा, अयोध्या, बनारस और ऐसे यूपी के 30 बड़े शहर जहां पर प्रमुख रूप से हम होटल को स्थापित करेंगे ताकि यहाँ का जो पर्यटन उद्योग है उसको बढ़ाया जा सके। यूपी की ही जब बात की जाए तो आदित्य बिरला ग्रुप समूह ने 25,000 करोड़ रुपए निवेश करने की बात की है, जिसके माध्यम से आपका चाहे सीमेंट हो, चाहे फैशन हो, चाहे रिटेल हो, चाहे केमिकल हो, चाहे फाइनेंस हो, या कार्बन ब्लैक की जब बात की जाए तो इन सारे क्षेत्रों में क्या होगा, इनका इन्वेस्टमेंट देखने मिलेगा। जैसा कि हमने बताया कि यहीं पर अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश को ही आधारित करते हुए
तो उत्तर प्रदेश में ग्रीन एनर्जी को लेकर के 4.4 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया गया। ग्रीन एनर्जी, क्योंकि आप भी जानते हैं कि अब हम अपना पर्याय उस बायोफ्यूल की तरफ से हटा करके, जो जीवाश्म ईंधन था उससे हटा करके अब हम हरित ऊर्जा की तरफ बढ़ रहे हैं, जहाँ पे सौर ऊर्जा हो, पवन ऊर्जा हो या जलीय ऊर्जा, इन सब की बात की जा रही है। क्योंकि हमारे प्रदेश में सूर्य एक लंबे अंतराल तक क्या होता है, दिखता रहता है, तो इसके ऊर्जा का हम इस्तेमाल कर पाएंगे अपने ग्रीन एनर्जी में। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में ही यहाँ पे बात की गई कि एक आने वाले दिनों में क्या होगा, डल लेक जैसी संरचना आपके प्रयागराज में बनाई जाएगी। डल लेक तो आप भी जानते हैं, जिसमें शिकारा उकारा चलता है जम्मू कश्मीर में, तो आपके प्रयागराज में ऐसी एक स्थापित की जाएगी ताकि हमारे यहाँ पे पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सके। बेसिक अगर देखा जाए तो जैसा कि हमने बताया कि रिलायंस इंडस्ट्री के माध्यम से 75,000 करोड़ रुपए के समझौते की बात की गई है। इसके अलावा अगर यहीं पर बात की जाए तो जेके सीमेंट का नाम ध्यान रखिएगा, जिसने 1200 करोड़ रुपए के निवेश की बात की। साथ ही साथ प्रयागराज में 500 करोड़ रुपए से एक अपनी यूनिट स्थापित करने की बात की है। तो अलग योजनाएं इसकी ऑलरेडी चल रही हैं। तो ऐसे कुछ महत्वपूर्ण पहलू जो कि इसमें आपके साइन किए गए, खास करके अलग अलग देशों और अलग अलग व्यापारिक संस्थाओं के माध्यम से, हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से भी और एक सामान्य नागरिक के होने के नाते इस पहलू को हमें जानना चाहिए कि आखिर हमारे प्रदेश में किस स्तर के डेवलपमेंट हो रहे हैं और क्या एक नई संकल्पना देखने मिली है। बाकी मिलते हैं किसी विशेष वस्तु पर, किसी विशेष पहलू पर, वहां पर किसी नए पर्याय के ऊपर हम चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। ऑल द बेस्ट।